दोस्तों, आपका स्वागत है। हम सिर्फ डराने के लिए कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो मजबूरी, जिम्मेदारी और इंसान की हिम्मत से जुड़ी होती हैं। आज की कहानी दिल्ली लखनऊ हाईवे का खतरनाक साया। एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की आप बीती है जो भूखे घर, समय पर पहुंचाने की मजबूरी और रात के डरावने हाईवे के बीच फंस जाता है। यह कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि यह भी सिखाएगी कि जब हालात सबसे ज्यादा खिलाफ हों, तब आस्था, हिम्मत और सही नीयत इंसान को कैसे बचा लेती है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ एक हाईवे का नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी का है। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियां पसंद आती हैं, तो खुद को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी अगली दस्तक आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत का फैसला हालात करते हैं, इंसान नहीं। और उसी मजबूरी में कई बार हम ऐसे रास्तों पर निकल पड़ते हैं जहां से लौटकर आना भी किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती, क्योंकि इस कहानी में डर भी है, भूख भी है, जिम्मेदारी भी है, और वो साया भी जो आज तक मेरी नींद में चला आता है। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। नाम से ज्यादा मेरी पहचान मेरा ट्रक है। दिल्ली के बाहरी इलाके से उस रात मैं लखनऊ के लिए निकला था। जेब में पैसे नाम के बस चंद नोट थे। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। बीवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में बच्चों की भूख साफ दिख रही थी। बच्चों ने रोटी नहीं मांगी, बस चुपचाप पानी पीकर सो गए। और उसी खामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे साथ खलासी था, छोटू, उम्र में मुझसे छोटा, लेकिन हालात ने उसे भी जल्दी बड़ा बना दिया था। ट्रक में बहुत कीमती माल लदा था। मालिक ने साफ कहा था, समय पर पहुंचना है, रास्ता चाहे जैसा हो। रात के करीब 10:30 बजे हम दिल्ली लखनऊ हाईवे पर थे। शुरुआत में सड़क ठीक थी, कुछ गाड़ियां इक्का दुक्का दिख जाती थीं, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली पीछे छूटती गई, हाईवे का रंग बदलने लगा। सड़क लंबी होती चली गई, चारों तरफ सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि ट्रक के इंजन की आवाज भी अजीब लगने लगी। हेडलाइट के उजाले में सिर्फ खाली सड़क, न कोई ढाबा, न कोई इंसान। छोटू ने धीरे से कहा, भैया, ये वही रास्ता है ना जिसके बारे में लोग मना करते हैं? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद वही याद आ रहा था जो सुना था। इस रोड पर रात में लोग कम निकलते हैं। कहते हैं कुछ दिखता है, कुछ चलता है सड़क के साथ साथ। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन वहां भी बस शोर। कभी कभी लगता जैसे किसी के बोलने की आवाज आ रही हो। फिर अचानक सन्नाटा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम में ठंड नहीं थी। शीशे के बाहर धुंध सी बनने लगी, और उसी धुंध के बीच मुझे पहली बार कुछ अजीब दिखा। सड़क के किनारे, बहुत दूर, कोई साया, इंसान जैसा, लेकिन चलता नहीं, बस खड़ा था। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, कुछ नहीं। छोटू बोला, भैया, आपने भी देखा क्या? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि डर को अगर जगह दे दो तो रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। थोड़ी दूर आगे एक पुलिस चौकी दिखनी थी। यही सोचकर मन को तसल्ली दी, लेकिन उस चौकी तक पहुंचने से पहले इस हाईवे ने हमें वो दिखाना शुरू कर दिया था जिसके लिए ये रास्ता बदनाम था। और वो साया अब सिर्फ सड़क के किनारे नहीं था, वो हमारे साथ चल रहा था। मैंने एक्सीलेटर पर पैर थोड़ा और दबा दिया था, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने के बजाय जैसे किसी अनदेखे बोझ से दब गई हो, ऐसा लग रहा था। और इंजन की आवाज में एक अजीब सी घरघराहट घुल गई थी। रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में तारे भी जैसे कहीं छिप गए हों। सड़क के दोनों ओर खेत थे या झाड़ियां, ये ठीक से दिख भी नहीं रहा था। बस हेडलाइट की रोशनी में आगे की काली पट्टी दिखाई दे रही थी, और उसी पट्टी के साथ साथ वो साया भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बार बार साइड मिरर में देख रहा था, लेकिन हर बार कुछ सेकंड के लिए अंधेरा, और फिर कुछ नहीं। छोटू बिल्कुल चुप हो गया था। उसकी चुप्पी मुझे उसके सवालों से ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि वो लड़का हर बात पर कुछ ना कुछ बोल ही देता था, चाहे डर हो या मजाक। लेकिन इस बार उसके होंठ जैसे सिल गए हों। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ छोटू? तो उसने बस इतना कहा, भैया, सीने में अजीब लग रहा है। और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे बाहर कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया,
क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था कि रास्ता चाहे कितना भी डरावना हो, भगवान का नाम दिल में हो तो इंसान अकेला नहीं होता। मेरे पिताजी हर यात्रा से पहले ट्रक के टायर पर अगरबत्ती घुमा देते थे और कहते थे कि रास्ते के साए दूर रहते हैं। उस रात वो बात मुझे बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रास्ता वही था और मजबूरी भी वही, क्योंकि माल बहुत कीमती था और समय पर न पहुंचा तो मालिक का नुकसान तो होता ही, मेरी मजदूरी भी कट जाती और घर में वैसे ही खाने का संकट था। थोड़ी दूर आगे अचानक सड़क बिल्कुल खाली हो गई, जैसे पूरी दुनिया से हम दोनों ही बचे हों। ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था और हवा में एक सड़ांध सी घुलने लगी थी, जो खेतों की नहीं लग रही थी। तभी अचानक छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया वो फिर दिखा। मैंने हिम्मत करके सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच कुछ सेकंड के लिए एक परछाई सी उभरी और उसी पल ट्रक के सामने हल्की सी थक की आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने ब्रेक मारी, लेकिन ट्रक रुकते रुकते फिर खुद ही चल पड़ा, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो। छोटू कांप रहा था और बुदबुदा रहा था, आज मंगलवार है भैया, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात सुनी तो और भी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि कुछ रास्ते कुछ रातों में ज्यादा भारी हो जाते हैं। मैंने डैशबोर्ड से लाल कपड़े में बंधा नारियल निकाला, जो माँ ने निकलते वक्त दिया था, और सामने रख दिया ताकि नजर बंद ही रहे। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया बिना छुए, और उसमें से किसी पुराने लोकगीत जैसी आवाज आने लगी, जो बीच बीच में टूट रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। छोटू ने कान बंद कर लिए और बोला, भैया ये आवाज इंसानों की नहीं है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की, क्योंकि इस सड़क पर रुकना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसा पुराने ड्राइवर कहते हैं कि जो रुका वो वहीं का हो गया। थोड़ी दूर आगे धुंध और गहरी हो गई, और उसी धुंध के बीच मुझे पुलिस चौकी की हल्की सी रोशनी दिखती नजर आई। दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वो रोशनी पास आने के बजाय दूर होती जा रही थी, मानो कोई भ्रम हो। और उसी पल साइड मिरर में मैंने साफ देखा कि पीछे ट्रक की बॉडी के पास कोई काली आकृति चल रही है। उसके पैर सड़क को छूते नहीं लग रहे थे, बस सरक रही थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हे राम। और छोटू रोने लगा। उसने कहा, भैया मुझे यहां से ले चलो, मैं घर जाना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त घर बहुत दूर था और रास्ता बहुत खतरनाक, और वो खतरनाक साया अब हमारे ट्रक से चिपक चुका था। और मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ डर नहीं है, बल्कि इस हाईवे की कोई सच्चाई है जिसे आज हमें ही देखना था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे लकड़ी के हो गए हों, और पैर एक्सीलेटर पर था, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ट्रक चल तो रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, कोई और इसे चला रहा हो। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी, और धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ मीटर आगे जाकर दम तोड़ देती थी। छोटू सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया था। उसकी सांसें तेज थीं और होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद अपने गांव के देवी देवताओं को याद कर रहा था। मैंने उससे पानी पीने को कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बोतल उसके मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के केबिन के अंदर भी ठंड बढ़ रही है, जबकि शीशे बंद थे और बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे बीच बैठी हो और हमारी सांसों को गिन रही हो। मैंने फिर से हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़नी शुरू की, ताकि छोटू को भी हिम्मत मिले। लेकिन शब्द मुंह से निकलते हुए भी अजीब से लग रहे थे, जैसे हवा उन्हें बीच में ही निगल लेती हो। तभी अचानक ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, साफ साफ जैसे कोई लोहे की चादर पर नाखून घसीट रहा हो। छोटू चीख पड़ा और बोला, भैया पीछे कोई है। मैंने शीशे में देखा तो ट्रक की बॉडी के पास वही काली परछाई अब और साफ दिख रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली सी आकृति थी जो ट्रक के साथ साथ सरक रही थी, और उसके होने से ही ट्रक भारी हो गया था। स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन सुई जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तभी अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक और साया उभर आया। इस बार वो पहले से बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता रोक कर खड़ा हो। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज भी कमजोर सी निकली, जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। उसी पल मुझे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, जिनकी आंखों में भूख थी, और बीवी का चेहरा याद आया, जिसने कुछ कहे बिना मुझे जाने दिया था
और उसी मजबूरी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने आंखें बंद किए बिना सीधे उस साए की तरफ ट्रक मोड़ दिया और जोर से जय बजरंगबली चिल्लाया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी ठंडी दीवार को चीरता हुआ निकल गया। एक तेज झटका लगा और साया हवा में बिखर गया। लेकिन पीछे से थक थक की आवाज और तेज हो गई। छोटू रोते हुए बोला, भैया ये हमें जाने नहीं देगा। मैंने उससे कहा, डर मत, भगवान साथ है। लेकिन अंदर से मैं खुद भी डर से कांप रहा था। तभी दूर कहीं सच में पुलिस चौकी की नीली लाल लाइट घूमती हुई दिखी। इस बार वो भ्रम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके साथ हल्की सी आवाज भी आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को उसी दिशा में मोड़ दिया। जैसे जैसे चौकी पास आती गई, पीछे की आवाज धीमी पड़ती गई और साया जैसे धुंध में घुलता चला गया। चौकी के पास पहुंचते ही मैंने ट्रक रोक दिया और पहली बार उस रात पूरी सांस ली। पुलिस वाले ने हमें देखकर पूछा, इतनी रात को इधर कैसे? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपते हुए पानी मांगा। छोटू नीचे उतरते ही जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। पुलिस वाले ने कहा, तुम लोग बहुत आगे निकल आए थे, ये रास्ता रात में अच्छा नहीं माना जाता। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वही बात आज तक लोग कहते आए थे। लेकिन मजबूरी इंसान को अंधा बना देती है। उस रात चौकी पर थोड़ी देर बैठने के बाद हमें आगे जाने दिया गया, लेकिन चेतावनी के साथ कि बिना रुके सीधे निकल जाना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज फिर से सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दिल में वो खौफ हमेशा के लिए बैठ चुका था और मुझे पता था कि ये हाईवे सिर्फ सड़क नहीं है। ये उन मजबूरियों की परीक्षा है जो इंसान को डर के मुंह में धकेल देती है। पुलिस चौकी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन दिल में जो डर बैठ गया था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रक फिर से उसी खाली सड़क पर दौड़ रहा था और इस बार सड़क पहले से भी ज्यादा वीरान लग रही थी, जैसे चौकी के बाद का हिस्सा किसी और ही दुनिया में ले जाता हो। पुलिस वाले की चेतावनी कानों में गूंज रही थी कि बिना रुके सीधे निकल जाना, क्योंकि रुकने वाले यहां अक्सर लौटकर नहीं आते। छोटू चुप था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहीं और देख रहा था, जैसे उसका मन अभी भी उसी साए में अटका हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस सिर हिला देता था और फिर अपने गले में बंधी लाल मौली को पकड़ लेता था, जो उसने चौकी पर उतरते ही बांध ली थी। हमारे यहाँ माना जाता है कि बुरी नजर और अनजान शक्तियों से बचने के लिए मौली बांधना जरूरी होता है। मैंने भी डैशबोर्ड पर रखे नारियल के पास अगरबत्ती जला दी। हालांकि हवा नहीं थी, फिर भी उसकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी सांस से हिल रही हो। रास्ता अब हल्का सा मुड़ता जा रहा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ हिला हिलाकर हमें रोकना चाहता हो। ट्रक की घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। यही वो समय माना जाता है जब रास्ते जागते हैं और इंसान कमजोर पड़ जाता है। यही बात पुराने ड्राइवर कहा करते थे और आज वो हर शब्द सच लग रहा था। तभी अचानक छोटू ने धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे माँ की आवाज आ रही है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी माँ तो गांव में थी और यहाँ इतनी दूर उसका नाम लेना भी डरावना था। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि दिमाग पर जोर मत डाल, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी थके हुए इंसान की थी, जिसे कहीं बुलाया जा रहा हो। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और जोर से भजन चला दिया, ताकि उस आवाज को दबाया जा सके। लेकिन भजन की आवाज के बीच बीच में मुझे भी किसी के रोने की हल्की सी ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे सड़क के नीचे से आ रही हो। मैंने खिड़की बंद कर ली और मन ही मन भगवान से माफी मांगने लगा कि अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो तो आज बचा लेना, क्योंकि घर में बच्चे भूखे हैं और ये माल समय पर पहुंचना भी जरूरी है। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप हल्का सा हिल गया, जैसे किसी ने नीचे से उसे छू लिया हो। मैंने कसकर पकड़ लिया और आंखें सड़क पर जमा दी। लेकिन तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में एक टूटी हुई साइकिल पड़ी दिखाई दी। सड़क के बीचों बीच ऐसी जगह जहां कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए थी। छोटू ने चिल्लाकर कहा, भैया मत रोको। और मेरे दिमाग में पुलिस वाले की बात गूंज गई कि रुकना मत। मैंने साइकिल के पास से ट्रक निकाल लिया, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई और फिर दर्द भरी चीख, जो कुछ ही सेकंड में खामोशी में बदल गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये रास्ता सिर्फ डर दिखाकर नहीं छोड़ता, बल्कि इंसान की इंसानियत की परीक्षा भी लेता है।
अगर रुकते तो शायद आज हम भी उसी साय का हिस्सा बन जाते। ट्रक आगे बढ़ता रहा और हर मीटर के साथ दिल भारी होता गया। छोटू की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे और वो बिना आवाज के रो रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मजबूरी सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि रास्ते की भी होती है। और इस हाईवे पर चलने वाला हर इंसान कुछ न कुछ पीछे छोड़कर ही जाता है। सड़क जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं। वही पेड़, वही मोड़, वही सन्नाटा। छोटू अब बिल्कुल शांत हो गया था। इतनी शांति कि मुझे उससे डर लगने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तक जो लड़का रो रहा था, अब उसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे और चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, भैया, अगर आज हम बच गए ना, तो मैं कभी रात में इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। उसके शब्दों में डर कम और थकान ज्यादा थी, जैसे उसकी आत्मा ही बोझिल हो गई हो। ट्रक के केबिन में अब एक अजीब सी गंध भर गई थी, धुएं जैसी, लेकिन इंजन ठीक चल रहा था। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली तो बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ किसी के हंसने की हल्की सी आवाज भी कानों में पड़ी। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसे की थी जिसे हमारी मजबूरी पर मजा आ रहा हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर ली और दांत भींच लिए, क्योंकि अब डर के साथ गुस्सा भी आने लगा था कि आखिर ये रास्ता हमसे क्या चाहता है, जान या हिम्मत या हमारी आस्था। तभी अचानक ट्रक के नीचे से जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पहिया पकड़ लिया हो। ट्रक एक पल को लहराया और छोटू सीट से उछलकर मुझसे टकरा गया। उसने चीख कर कहा, भैया, पहिया फट गया क्या? मैंने ब्रेक नहीं मारी, बस स्टीयरिंग संभाले रखा और कान लगाए, क्योंकि पुराने ड्राइवरों ने सिखाया था कि ऐसे रास्तों पर उतर कर देखना मौत को दावत देना है। ट्रक कुछ सेकंड लड़खड़ाया और फिर अपने आप सीधा हो गया, जैसे किसी ने हमें जाने दिया हो। लेकिन उसी पल मैंने साफ महसूस किया कि ट्रक हल्का हो गया है, जैसे पीछे से कोई उतर गया हो। छोटू भी ये बात समझ गया, क्योंकि उसने डरते हुए पीछे की तरफ देखा और बोला, भैया, अब वो नहीं है। उसकी आवाज में थोड़ी राहत थी, लेकिन मेरी छाती में अभी भी डर अटका हुआ था। मैंने घड़ी देखी तो लगभग 3 बज चुके थे। यही वो वक्त होता है जब इंसान और साया आमने सामने आते हैं। ऐसा सुना था और आज सब सच लग रहा था। थोड़ी दूर आगे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया, जिसकी लाइट आधी बुझी हुई थी और आधी जल रही थी। मेरे पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे और दिमाग कह रहा था कि रुकना मत, लेकिन शरीर थक चुका था और आंखें जल रही थीं। छोटू ने ढाबे की तरफ देखकर धीरे से कहा, भैया, चाय मिल जाती तो। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि मुझे पुलिस वाले की चेतावनी याद आ गई कि बिना रुके निकल जाना। लेकिन भूख और थकान भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और ढाबे की तरफ देखा। वहां कोई हलचल नहीं थी, बस एक कुत्ता बैठा था जो हमें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो हमें पहचानता हो। दिल ने कहा, मत रुक, लेकिन पेट ने कहा। थोड़ी देर और इसी खींचतान में ट्रक ढाबे के सामने से गुजर गया और मैंने ब्रेक नहीं मारी। जैसे ही हम आगे निकले, पीछे से ढाबे की लाइट अचानक बुझ गई और अंधेरा छा गया। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया, अच्छा हुआ नहीं रुके। और उसी पल मुझे लगा कि आज पहली बार हमने इस रास्ते की एक चाल को मात दी है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये साया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था और लखनऊ अभी बहुत दूर था। ढाबा पीछे छूट चुका था, लेकिन उसके साथ जो सिहरन आई थी, वो हमारे अंदर ही कहीं चिपक गई थी। ट्रक अब फिर से उसी लंबी काली पट्टी पर दौड़ रहा था, जहां आगे क्या है ये जानने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और पीछे क्या था ये याद करने का साहस भी नहीं बचा था। छोटू ने सीट पर बैठते ही आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बस पल के मुंह कर वो खुद को इस दुनिया से काट लेना चाहता था। मैं उसकी हालत समझ सकता था, क्योंकि मेरी भी आंखें खुली थीं, लेकिन मन बार बार अंधेरे में डूब रहा था। इंजन की आवाज अब किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी धड़कन की तरह लग रही थी, जैसे ट्रक भी जिंदा हो और इस रास्ते से डर रहा हो। सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन टूटे हुए थे। उन पर लिखा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस सफेद रंग पर काले धब्बे, जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान मिटा दी हो, ताकि यहां आने वाला समझ ही न पाए कि वो कहां है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर इस वक्त कुछ हो गया
तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम दिल्ली से लखनऊ के बीच किस अंधे हिस्से में खो गए थे। तभी अचानक छोटू ने आंखें खोली और बोला, भैया आपने कभी सुना है कि रास्ते भूखे होते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बिना मेरी तरफ देखे ही आगे सड़क को घूर रहा था। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उसने कहा, गांव में बूढ़े कहते थे कि कुछ रास्ते लोगों की मजबूरी खाते हैं। पहले डर दिखाते हैं, फिर लालच, फिर आवाज और आखिर में इंसान। उसकी बात सुनकर मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं, क्योंकि आज रात हमने डर भी देखा था, आवाज भी सुनी थी और लालच भी। ढाबे के रूप में मिला था। मैंने तुरंत डैशबोर्ड पर रखी अगरबत्ती फिर से जलाई और भगवान से हा जान लान दानान नानी डेनोवान दान जोनान lam dan manna kinan vankin shiriein nanori condition tornado in nanar hanir nan wisfina one stern niin raken hutanana one cow nano wakadikidian yamenamanum nidanan ninana hamri kabakadin medi karayaran at ordinam senanaming turbinanum Dorian Sunarinum, Serba Surinum, Gunnerma Serminomon, Yamia me wari Surdidun, Deverdun, Deveramanum, Idonamernum, Dediamanum, Goditinanum, Turinan Manan, Turinano Wanun, who is sonus to me nan, Arn Tinon, Bursumashur and Desunamon, Durain and Ermin, Eferandinun, Equanan and Area, Gekinan, Sternanawan, Dedinanan, Inaman, Senanamanam, Priananan, Edinanam, Kiliwani Kanaraman, Enan, Sim, Isekabaman, Gidman, Enerninam, Bensam, Cerninon, Livernakidinom, Kanandarinan, Serdin, Quikidan, Kanandon, Sunananon, Goodmin, Honarnarn, Narnan, Danam, प्रार्थना की कि बस आज की रात कट जाए, सुबह की पहली रोशनी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मन में यह सोचा, वैसे ही सामने अचानक सड़क के बीच एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखा, जैसे कोई औरत खड़ी हो और हवा में उसका आंचल हिल रहा हो। छोटू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, भैया मत देखो, सीधे चलाओ। लेकिन आंखें चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाईं, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वो आकृति साफ होती जा रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसका चेहरा धुंध में छुपा था। मैंने दिल मजबूत किया और एक्सीलेटर दबाए रखा। तभी उस आकृति के पास से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक की खिड़की पर थपकी दी हो, बहुत हल्की, बहुत ठंडी थपकी। और उसी के साथ एक औरत की कराह जैसी आवाज आई। मेरे गले से आवाज नहीं निकली और छोटू ने कान बंद कर लिया। ट्रक उस जगह से निकल गया, लेकिन मेरे कानों में वो कराह गूंजती रही। कुछ देर बाद अचानक मोबाइल की नेटवर्क की एक लाइन आ गई और फिर चली भी गई। छोटू ने कहा, भैया यहां भी नेटवर्क नहीं टिकता, जैसे कोई बाहर की दुनिया से जुड़ने ही नहीं देना चाहता। मैंने हामी भरी, क्योंकि यही सच था। ये रास्ता हमें अकेला करना चाहता था ताकि हम टूट जाएं। लेकिन उसी अकेलेपन में मुझे अपने पिता की एक बात याद आ गई कि जब रास्ता सबसे ज्यादा डराए, तब इंसान को अपने धर्म और अपने उसूल को कसकर पकड़ लेना चाहिए। मैंने जोर से राम नाम लिया और ट्रक के केबिन में जैसे हवा का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। छोटू ने भी गहरी सांस ली और पहली बार उस रात उसने मेरी तरफ देखकर हल्की सी उम्मीद भरी नजर डाली। लेकिन मुझे पता था कि यह राहत बस थोड़ी देर की है, क्योंकि इस हाईवे की रात अभी बाकी है और साया अभी पूरी तरह गया नहीं है। राम नाम लेते ही मन को थोड़ी देर के लिए जैसे सहारा मिल गया था। लेकिन हाईवे ने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि यहां राहत भी उधार की होती है और डर ब्याज समेत लौटता है। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मेरी आंखें लगातार सड़क को चीरती रहीं, क्योंकि अब जरा सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी। छोटू ने सीट की पेटी कस ली थी और दोनों हाथ जोड़कर बैठा था, जैसे मंदिर में बैठा हो। लेकिन मंदिर की घंटियों की जगह यहां सिर्फ इंजन की गूंज थी, जो दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और दरवाजे पर ताला नहीं था, बस अंदर अंधेरा भरा था। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उस मंदिर पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर किसी ने हलचल की हो। और छोटू ने भी फुसफुसाकर कहा, भैया यहां पहले कुछ हुआ है। मेरे मन में भी वही बात आई,
क्योंकि पुराने रास्तों पर बने ऐसे मंदिर अक्सर किसी अनहोनी की गवाही देते हैं। लोग कहते हैं कि जिनकी मौत बेवक्त होती है, उनकी आत्मा ऐसे ही जगहों में अटक जाती है। मैंने मन ही मन हाथ जोड़कर माफी मांगी और ट्रक को तेज कर दिया क्योंकि रुकने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक ट्रक के केबिन में रखी घंटी अपने आप हिलने लगी, बिना हवा के, बिना झटके के, जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। छोटू की आंखें फैल गईं और उसने कहा, भैया कोई अंदर है। मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल में भी वही डर बैठा था। मैंने शीशे के बाहर देखा तो सड़क अब एकदम खाली थी। न आगे कोई लाइट, न पीछे कोई गाड़ी, बस हमारा ट्रक और ये अनजान अंधेरा। तभी अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेज स्पीड में आ रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा तो धुंध के बीच एक हेडलाइट दिखी, लेकिन वो हेडलाइट ज्यादा पास नहीं आ रही थी, बस बराबर दूरी पर चल रही थी। छोटू ने राहत की सांस ली और बोला, भैया कोई और भी है। लेकिन मेरे मन में शक था, क्योंकि इतनी देर से इस रास्ते पर कोई नहीं मिला था। फिर अचानक वो हेडलाइट एक झटके में गायब हो गई, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। और उसी पल ट्रक के पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। लोहे पर दबाव पड़ने की चरमराहट साफ सुनाई दी। छोटू चीख पड़ा और मैंने पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ती महसूस की, क्योंकि अब ये खेल खुलकर सामने आ चुका था। मैंने बिना सोचे समझे जोर से गीता का एक श्लोक बोला, जो मुझे बचपन से याद था। और अजीब बात यह हुई कि जैसे ही शब्द पूरे हुए, ट्रक के पीछे की आवाज रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि डर और भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसी खामोशी अक्सर तूफान से पहले आती है। तभी अचानक सामने सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ और हाथ फैले हुए, जैसे रास्ता रोक रहा हो। छोटू चिल्लाया, भैया इसे मत कुचलो। लेकिन मैंने ब्रेक नहीं मारी, क्योंकि दिल कह रहा था कि ये इंसान नहीं है। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो आकृति अचानक हवा में बिखर गई और ट्रक के अंदर तेज ठंडक फैल गई। छोटू बेहोश सा हो गया और मैं किसी तरह स्टीयरिंग संभाले रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर आज बच गए तो कभी इस रास्ते पर मजबूरी में भी रात को कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि ये हाईवे सिर्फ दिल्ली और लखनऊ को नहीं जोड़ता, बल्कि इंसान को उसके डर और उसकी आस्था से भी जोड़ देता है। और जो कमजोर पड़ गया वो यहीं का होकर रह गया। लेकिन हमें अभी बचना था, क्योंकि सुबह की हल्की सी आहट अब मुझे हवा में महसूस होने लगी थी। और वही उम्मीद थी जो इस खतरनाक साए के खिलाफ मेरी आखिरी ताकत बन चुकी थी। सुबह की हल्की सी आहट महसूस तो होने लगी थी, लेकिन अंधेरा अब भी पूरी ताकत से चिपका हुआ था, जैसे रात हार मानने से पहले आखिरी दांव खेलना चाहती हो। छोटू मेरी गोद में झुका हुआ था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें बंद थीं और माथा ठंडा पड़ चुका था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका कंधा सहलाता रहा, ताकि उसे एहसास होता रहे कि वो अकेला नहीं है। ट्रक की रफ्तार अब बहुत तेज नहीं थी, क्योंकि आंखें जल रही थीं और दिमाग थक चुका था। लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर रुकना मौत को बुलाने जैसा था। सड़क अब हल्की सी चढ़ाई पर जा रही थी और दोनों तरफ घना अंधेरा था, जहां से कभी भी कुछ भी निकल सकता था। हवा में फिर वही अजीब सी गंध लौट आई थी, जो न खेतों की थी, न जंगल की, बल्कि किसी सड़ी हुई याद जैसी थी, जिसने दिल को मरोड़ दिया। तभी अचानक ट्रक के डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और केबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हेडलाइट जल रही थी और वही हमारी आखिरी आंख बन चुकी थी। छोटू ने हल्का सा कराह कर आंखें खोली और बोला, भैया हम जिंदा हैं ना। मैंने उसे भरोसा दिलाया, लेकिन मेरी आवाज खुद कांप रही थी, क्योंकि उसी पल मुझे लगा जैसे पीछे किसी ने ट्रक की रस्सी पकड़ ली हो और हमें खींचने की कोशिश कर रहा हो। इंजन गुर्राया, लेकिन स्पीड गिरने लगी और मेरे कानों में किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने जोर से मंत्र पढ़े और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। तभी सामने सड़क के बीच एक पुराना पुल दिखाई दिया, जिसके नीचे से काला सा पानी बह रहा था। उस पुल के बारे में मैंने पहले भी सुना था कि यहाँ कई हादसे हुए हैं और कई लोग बिना वजह रात में गायब हो गए हैं। छोटू ने पुल देखते ही कहा, भैया यहां से जल्दी निकालो। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया और केबिन के अंदर किसी और की मौजूदगी साफ महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी सांसों के बीच खड़ा हो और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रक अचानक झटका खाकर रुकने लगा।
मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और छोटू ने डर से मेरी बाह पकड़ ली। मैंने स्टार्टर घुमाया, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया और उसी खामोशी में मुझे साफ साफ किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जो पुल पर हमारी तरफ बढ़ रही थी। पानी के ऊपर से आती हुई वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बोझिल आत्मा की थी, जो सालों से इसी पुल पर भटक रही हो। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर भगवान से मन्नत मांगी कि अगर आज बचा लिया तो भूखे पेट भी सच का रास्ता नहीं छोड़ूंगा और बच्चों को कभी गलत कमाई का दाना नहीं खिलाऊंगा। उसी पल छोटू ने कांपती आवाज में राम नाम लिया और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, इंजन अपने आप जोर से गरजा, ट्रक झटके से आगे बढ़ा और हम पुल से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो पुल पर कोई नहीं था, बस धुंध और काला पानी था। लेकिन मेरे कानों में अभी भी वो पैरों की आवाज गूंज रही थी, जो शायद आज भी वहां किसी और मजबूर इंसान का इंतजार कर रही है। और मुझे समझ आ गया कि ये हाईवे हमें डराकर नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए हमारे सामने आया था। क्योंकि अब मेरे अंदर वही इंसान नहीं बचा था जो दिल्ली से चला था, और लखनऊ अभी भी दूर था, लेकिन मंजिल से पहले आत्मा की यह परीक्षा शायद जरूरी थी। पुल से निकलते ही मुझे लगा जैसे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा सा हटा हो, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था, क्योंकि इस हाईवे पर राहत कभी पूरी नहीं मिलती, वो बस सांस भरने भर की होती है। ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ चुका था और इंजन की आवाज में अब पहले वाली घर घराहट नहीं थी। फिर भी हर झटके पर दिल उछल जाता था। छोटू ने धीरे से आंखें खोली और चारों तरफ देखकर बोला, भैया क्या वो पुल निकल गया? मैंने सिर हिलाया और उसे पानी पिलाया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब बेहोशी की जगह थकी हुई होशियारी थी, जैसे वो भी समझ चुका हो कि आज की रात आसान नहीं होने वाली। सड़क के किनारे अब पेड़ कम हो गए थे और खुला मैदान सा दिखने लगा था, लेकिन इस खुलेपन में भी सुकून नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, न कोई गांव, न कोई घर, बस काली जमीन और ऊपर दबा हुआ आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने हमें इस रास्ते के हवाले कर दिया हो। तभी अचानक ट्रक के केबिन में रखी घड़ी अपने आप रुक गई। सेकंड की सुई बीच में ही ठहर गई। मैंने 2 बार थपथपाकर देखा, लेकिन वो नहीं चली। छोटू ने घबराकर कहा, भैया समय भी यहां रुक जाता है क्या? उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ नहीं चल रहा। सड़क पर अब हल्की हल्की सफेद लकीरें दिखने लगी थीं, जैसे किसी ने छूने से निशान बनाए हों, और हर निशान के पास मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा होकर हमें देख रहा हो। मैंने नजरें नीचे रखीं और ट्रक को सीधा चलाता रहा, क्योंकि यहां देखने से ज्यादा जरूरी था निकल जाना। तभी अचानक दूर आगे कुछ जलता हुआ दिखा। पहले लगा किसी गाड़ी की लाइट है, लेकिन पास आने पर दिखा कि सड़क के किनारे आग जल रही है। छोटी सी आग और उसके पास 2-3 आकृतियां खड़ी हैं। मैंने ब्रेक पर पैर रखा ही था कि छोटू ने जोर से कहा, भैया मत रोको। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरा पैर वहीं थम गया। आग के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि वो आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। बस आंखों की जगह काली गहराई थी, और जैसे ही हमारी हेडलाइट उन पर पड़ी, आग अचानक बुझ गई और वो सब धुंध में घुल गए। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हे भगवान! और छोटू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता सिर्फ डर दिखाकर हमें रोकना चाहता है। शायद इसलिए क्योंकि हम किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि मजबूरी से चल रहे थे। और मजबूरी भी तब, जब घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों की भूख मेरे दिमाग में फिर से कौंध गई, और उसी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने एक्सीलेटर थोड़ा और दबा दिया और ट्रक जैसे हमारी भावना समझकर आगे सरकने लगा। कुछ देर बाद दूर आसमान के किनारे हल्की सी नीली रेखा दिखी, जो सुबह का इशारा थी। छोटू ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया उजाला आ रहा है। मैंने भी पहली बार उस रात चैन की सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि इस हाईवे का साया रात का मेहमान है। दिन की रोशनी में उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर बैठा था कि जब तक लखनऊ नहीं पहुंच जाते, तब तक ये रास्ता हमें पूरी तरह छोड़ेगा नहीं, और हमें अभी अपनी आखिरी परीक्षा से गुजरना बाकी है। आसमान की उस हल्की नीली रेखा ने जैसे हमारी सांसों में जान भर दी थी। लेकिन इस हाईवे पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यहां उजाला भी कई बार धोखा देता है। ट्रक आगे बढ़ रहा था और सड़क अब थोड़ी साफ दिखने लगी थी, लेकिन मन में जो अंधेरा बैठ चुका था वो आसानी से नहीं हट रहा था।
छोटू बार बार उसी रेखा को देख रहा था, जैसे कहीं वो भी अचानक गायब न हो जाए। मैंने भी नजरें सड़क से हटाई नहीं, क्योंकि अब तक की हर घटना ने सिखा दिया था कि यहां ध्यान भटका तो रास्ता इंसान को निगल लेता है। कुछ दूर आगे अचानक सड़क के किनारे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिस पर जंग लगा लोहे का घेरा था और उसके पास कुछ टूटे हुए दिए पड़े थे। शायद किसी ने कभी पूजा की होगी या किसी हादसे के बाद किसी ने मन्नत मानी होगी। उस कुएं को देखते ही छोटू ने कहा, भैया, गांव में कहते हैं कि जिन जगहों पर दिए बिना मंदिर के जलते हों, वहां आत्माएं भटकी होती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, क्योंकि अब किसी भी निशान पर रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी अचानक कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ कि दिल कांप जाए। छोटू ने कान बंद कर ली और मैं दांत भींचकर आगे देखता रहा। आवाज कुछ सेकंड चली और फिर अपने आप गायब हो गई, जैसे सुबह की रोशनी से डरकर छिप गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद भी दिल में एक टीस सी रह गई, क्योंकि वो रोना किसी साय का नहीं, बल्कि किसी मजबूरी का लग रहा था। शायद किसी की जो इसी रास्ते पर कभी मदद मांगती रह गई और किसी ने नहीं सुनी। कुछ दूर आगे ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन पैर जैसे भारी हो गया था। और उसी वक्त मुझे बच्चों की वही भूखी आंखें याद आ गईं और बीवी का चुपचाप सिर झुकाकर बैठना। वो यादें मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं थीं, क्योंकि जैसे ही मन मजबूत हुआ, ट्रक ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। छोटू ने मेरी तरफ देखकर कहा, भैया, लगता है ये रास्ता हमें परख रहा है। उसकी बात सच थी, क्योंकि ये हाईवे सिर्फ डराता नहीं, बल्कि ये देखता है कि इंसान डर के आगे झुकता है या अपनी जिम्मेदारी को थामे रखता है। सुबह की रोशनी अब साफ दिखने लगी थी और दूर कहीं किसी गांव की पहली आवाज सुनाई दी, मुर्गे की बांग और किसी मंदिर की घंटी की हल्की सी ध्वनि। वो आवाजें मेरे लिए उस रात का सबसे बड़ा सहारा थीं, क्योंकि मुझे लगा कि इंसानी दुनिया वापस आ रही है। लेकिन तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने हल्के से उंगली से निशान बना दिया, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। मैंने शीशे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, बस एक ठंडा सा एहसास रह गया। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया, शायद साया जा रहा है। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन यह भी जानता था कि जब तक मंजिल नहीं मिलती, तब तक इस रास्ते पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मजबूरी इंसान को जहां लाती है, वहां से निकलना भी उतना ही कठिन होता है। और लखनऊ अभी कुछ ही घंटों की दूरी पर था, लेकिन इस हाईवे की आखिरी चाल अभी बाकी थी। सुबह अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन सूरज निकलने से पहले की वो घड़ी सबसे भारी होती है, जब रात जाने को तैयार नहीं होती और दिन आने में झिझकता है। ट्रक की हेडलाइट अब उतनी बेबस नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने उन्हें बंद नहीं किया, क्योंकि इस रास्ते पर अंधेरा सिर्फ आसमान से नहीं उतरता, बल्कि जमीन से भी उठता है। छोटू ने गहरी सांस ली और पहली बार उस रात उसने सीट से सीधा होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन शरीर अभी भी कांप रहा था, जैसे डर ने हड्डियों में घर बना लिया हो। मैंने उसे समझाया कि बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे अपने शब्द मुझे ही खोखले लग रहे थे, क्योंकि इसी हाईवे ने बार बार साबित किया था कि यहां ठीक जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ दूर आगे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बस स्टॉप दिखा, जिस पर जंग लगे बोर्ड पर आधा नाम लिखा था और आधा मिट चुका था। वहां कोई बस नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। छोटू ने धीमी आवाज में कहा, भैया, यहां कभी हादसा हुआ होगा। और मुझे भी यही लगा, क्योंकि जमीन पर पड़े टूटे कांच और सूखे खून जैसे धब्बे कहानी कह रहे थे। बिना आवाज के मैंने ट्रक तेज कर दिया, क्योंकि ऐसी जगहों पर ठहरने का मतलब उन कहानियों का हिस्सा बन जाना होता है। तभी अचानक पीछे से एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैंने राहत की सांस ली कि शायद कोई और गाड़ी है, लेकिन जब साइड मिरर में देखा तो पीछे कुछ नहीं था। सायरन फिर तेज हुई और फिर अचानक बंद हो गई। छोटू ने डर से मेरी बांह पकड़ ली और बोला, भैया, आवाज आई, लेकिन गाड़ी नहीं। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि इस हाईवे पर आवाजें अक्सर बिना जिस्म के आती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिमाग में गीता का वही श्लोक घूम रहा था, जो हर डर के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद सड़क पर पहली बार एक ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट पीली थी और वो हॉर्न बजाते हुए निकल गया। उस एक पल ने मुझे इंसानी दुनिया का भरोसा वापस दिलाया। छोटू की आंखों में भी जान आ गई और उसने कहा, भैया, कोई और भी है।
उस एक ट्रक ने हमें याद दिला दिया कि हम पूरी तरह इस साए के हवाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि सड़क के किनारे खेतों में धुंध फैली है और धुंध के बीच कुछ आकृतियां हिलती हुई लग रही हैं। लेकिन अब मैंने उन्हें देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस रास्ते पर जो देखता है वही फंसता है। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरण ने आसमान को छुआ और उसी के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से बोझ उतार दिया हो। छोटू ने माथा टेकते हुए कहा, भैया बच गए। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक डर बाकी था, क्योंकि मंजिल पास जरूर थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। और इस हाईवे ने जितनी बार हमें डराया था, उतनी ही बार ये एहसास भी कराया था कि मजबूरी इंसान को सिर्फ चलने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे बदल भी देती है। और मैं जानता था कि लखनऊ पहुंचकर भी इस रात की परछाइयां मुझे बहुत दिनों तक पीछा करती रहेंगी, क्योंकि कुछ रास्ते सफर खत्म होने के बाद भी इंसान के अंदर चलते रहते हैं। सूरज अब निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस हाईवे को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो दिन में भी इंसान के साथ चलते हैं। ट्रक आगे बढ़ रहा था और अब सड़क पर कभी कभार कोई साइकिल, कोई बैलगाड़ी दिखने लगी थी, जिससे लग रहा था कि आबादी पास है। लेकिन मेरे दिल की धड़कन अभी भी उसी रात की रफ्तार से चल रही थी। छोटू बार बार पीछे मुड़कर देखता था, जैसे डर उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा हो। मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी यही कर रहा था बस। फर्क इतना था कि मेरी नजरें शीशे में नहीं, बल्कि यादों में अटकी थीं। कुछ दूर आगे एक छोटा सा मंदिर दिखा, जिसके सामने एक बूढ़ा पुजारी झाड़ू लगा रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और मन ही मन हाथ जोड़ लिया। उस बूढ़े को देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने रास्ते में हमें ये याद दिलाने के लिए भेजा हो कि इंसान अभी भी अकेला नहीं है। छोटू ने भी खिड़की से बाहर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और पहली बार उस रात के बाद उसके चेहरे पर डर से ज्यादा श्रद्धा दिखी। मंदिर पार करते ही मुझे अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने पीठ थपथपा दी हो और कहा हो कि अब आगे रास्ता आसान होगा। लेकिन इस हाईवे पर सुकून भी पूरी तरह भरोसे लायक नहीं होता। तभी अचानक ट्रक के पीछे से हल्की सी दस्तक की आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी रात में आई थी। छोटू चौंक गया और उसकी सांस अटक गई। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और दिमाग में वही सवाल घूम गया कि क्या साया दिन में भी पीछा करता है। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में देखा, वहां कुछ नहीं था और आवाज भी दोबारा नहीं आई। शायद ये उस रात की आखिरी परछाई थी, जो हमें याद दिला रही थी कि उसे भूलना आसान नहीं होगा। आगे चलते हुए हमें पहली बार मोबाइल में ठीक से नेटवर्क मिला। छोटू ने तुरंत घर फोन किया और मां की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोना उस रात के सारे डर को बहा ले गया और मेरे दिल को भी भारी कर गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज हम न बचते तो ये फोन कभी नहीं लग पाता। कुछ दूर बाद एक ढाबा दिखा, जहां सुबह की चाय बन रही थी और लोग बैठे थे। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरते ही जमीन को छूकर प्रणाम किया, क्योंकि उस रात के बाद ये जमीन भी किसी वरदान से कम नहीं लग रही थी। चाय का पहला घूंट लेते ही शरीर में जान लौटी, लेकिन मन अब भी वहीं अटका था। छोटू ने कहा, भैया रात वाली बातें किसी को बताएंगे क्या? मैंने उसे देखा और कहा, कुछ बातें रास्तों के साथ ही छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो घर तक चली आती हैं। उसने मेरी बात समझ ली और चुप हो गया। चाय पीकर हम फिर चले, क्योंकि माल समय पर पहुंचाना था और मजबूरी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अब ये मजबूरी डर से ज्यादा जिम्मेदारी की लग रही थी। और यही फर्क उस रात ने मुझे सिखाया था कि जब इंसान डर के बावजूद चलता है, तभी वो असली मायनों में जिम्मेदार बनता है। लखनऊ अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि इस सफर का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि मंजिल से पहले अक्सर जिंदगी सबसे आखिरी सवाल पूछती है। ढाबे से निकलते समय सूरज पूरी तरह ऊपर आ चुका था, लेकिन मेरे भीतर की रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी, क्योंकि कुछ डर सूरज की रोशनी से नहीं भागते, वो इंसान के साथ घर तक चले आते हैं। ट्रक फिर से सड़क पर था और अब ट्रैफिक थोड़ा बढ़ने लगा था। बसें, कारें और दूसरे ट्रक दिखाई देने लगे थे, लेकिन मुझे हर गुजरती गाड़ी में भी एक अनजाना सा शक दिखता था, जैसे रात ने आंखों में अपना झर छोड़ दिया हो। छोटू ने चाय के बाद कुछ संभल लिया था, लेकिन उसकी हंसी में वो पुरानी बेफिक्री नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया लगता है हम बच गए। मैंने हामी तो भरी, लेकिन दिल ने अभी मुहर नहीं लगाई, क्योंकि इस हाईवे ने मुझे सिखा दिया था कि आखिरी मोड़ तक सावधान रहना ही समझदारी है।
कुछ दूर आगे एक टोल प्लाजा दिखाई दिया, जहां लोग लाइन में लगे थे और कर्मचारियों की आवाजें गूंज रही थीं। वही आवाजें मेरे लिए किसी पूजा के शंख जैसी थीं, क्योंकि ये इंसानी मौजूदगी का सबूत थीं। मैंने टोल दिया और आगे बढ़ते हुए शीशे से पीछे देखा, तो सड़क सामान्य लग रही थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे कानों में अभी भी वो सायरन, वो कराह, वो हंसी, सब एक साथ गूंज रहे थे। तभी अचानक छोटू ने धीरे से कहा, भैया ट्रक हल्का लग रहा है। मैंने भी महसूस किया कि स्टीयरिंग अब पहले जैसा भारी नहीं था, जैसे रास्ते ने अपना बोझ उतार लिया हो। लेकिन उसी पल मुझे याद आया कि रात मैंने एक जगह ट्रक सच में हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उतर कर हमें छोड़ दिया हो। उस ख्याल से फिर सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी ताकि ताजी हवा आए और दिमाग साफ हो सके। लेकिन हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट भी आई, जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, याद रखना। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और भगवान का नाम लिया, क्योंकि कुछ यादें भूलने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए आती हैं। आगे सड़क किनारे एक स्कूल के बच्चे दिखे, जो पैदल जा रहे थे। उनकी हंसी देखकर दिल को अजीब सुकून मिला और मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, जो शायद अभी भी भूखे होंगे, लेकिन आज शाम तक उनके लिए रोटी का इंतजाम हो जाएगा। यही सोचकर आंखें नम हो गईं और मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी मजबूरी आए, इस तरह की रातों से जितना हो सके दूर रहूंगा। क्योंकि कुछ रास्ते पैसे तो दे देते हैं, लेकिन बदले में इंसान की नींद ले लेते हैं। लखनऊ का बोर्ड अब दिखाई देने लगा था और छोटू ने उसे देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, भैया अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में यही था कि सब ठीक तब होता है जब इंसान जो देखा है उससे कुछ सीखे। और इस रात ने मुझे सिखाया था कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। और अब आखिरी कुछ किलोमीटर बाकी थे, जहां इस कहानी का अंत होना था। और उस अंत में मुझे सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि जवाब भी चाहिए था कि आखिर वो साया हमें क्यों मिला और क्यों उसने हमें छोड़ दिया। क्योंकि हर साया किसी वजह से आता है और हर इंसान उसे समझ पाए ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन शायद आज हम समझने के काबिल हो गए थे। लखनऊ का बोर्ड पार करते ही दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई लंबा सपना धीरे धीरे टूट रहा हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। शहर की हल्की आवाजें कानों में पड़ने लगी, गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातचीत, चाय की दुकानों से आती केतली की सीटी। ये सब आवाजें उस रात के सन्नाटे के बाद किसी वरदान जैसी थीं। फिर भी मन बार बार पीछे लौटकर उसी हाईवे को देख लेना चाहता था, जहां हमने वो सब झेला था। छोटू ने चैन की सांस ली और सीट पर टिककर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चौकन्नी थीं, जैसे डर ने उसे हमेशा के लिए सतर्क कर दिया हो। मैंने भी खुद को ढीला नहीं छोड़ा, क्योंकि मंजिल पास आकर भी कई बार इंसान गलती कर बैठता है। और इस सफर ने मुझे हर कदम पर सावधानी सिखाई थी। कुछ दूर आगे माल उतारने की जगह दिखी। गोदाम के बाहर लोग खड़े थे और दिन की रोशनी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात की कहानी किसी और दुनिया की हो। लेकिन जैसे ही ट्रक को गोदाम के अंदर खड़ा किया और इंजन बंद किया, तो एक पल के लिए कानों में वही रात की खामोशी गूंज गई। इंजन के रुकते ही दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे एहसास हुआ कि जब तक मशीन चल रही थी, तब तक शायद वो डर भी किसी तरह बंधा हुआ था। अब सब शांत था और उसी शांति में यादें तेज हो उठी। छोटू नीचे उतरा और जमीन को छूकर माथे से लगाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। शायद वो भी वही कर रहा था जो मैं कर रहा था, मन ही मन उस रास्ते से बचकर निकलने के लिए शुक्रिया अदा करना। गोदाम के आदमी आए, कागज देखे, माल गिना, सब कुछ ठीक था। समय पर पहुंच गए थे और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इस जीत के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वो हिम्मत भी थी, जो डर के बावजूद ट्रक को आगे बढ़ाती रही। पैसे हाथ में आए तो सबसे पहले बच्चों का चेहरा आंखों के सामने आ गया। भूख से बुझी आंखें और बीवी की खामोश चिंता उसी पल तय कर लिया कि आज शाम घर में रोटी के साथ चैन भी जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रक से उतरकर पीछे देखा, तो बॉडी पर धूल में किसी हाथ के निशान जैसे बने हुए थे। साफ नहीं थे, लेकिन इतने कि दिल फिर से कांप जाए। छोटू ने भी देख लिया और बिना कुछ कहे मुझसे नजरें मिला लीं। हम दोनों समझ गए कि वो रात पूरी तरह हमें छोड़कर नहीं गई है, वो बस पीछे रह गई है, जैसे याद बनकर, ताकि हम भूल ना जाएं कि किस मजबूरी में क्या क्या सहना पड़ा था। मैंने कपड़े से वो निशान पोंछ दिए,
लेकिन मन से नहीं पहुंच पाया क्योंकि कुछ निशान दिखाई नहीं देते, फिर भी पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। गोदाम से निकलते वक्त सूरज सिर के ऊपर था और शहर अपनी रफ्तार में डूबा था, लेकिन मेरे भीतर का इंसान धीमा हो चुका था, ज्यादा सोचने लगा था, ज्यादा समझने लगा था। और यही शायद उस खतरनाक साए का आखिरी असर था, जो डर बनकर नहीं बल्कि सीख बनकर हमारे साथ रह गया था। अब बस एक ही हिस्सा बाकी था इस कहानी का, आखिरी भाग, जहां इस सफर का मतलब पूरा होना था और जहां मुझे खुद से आखिरी सच कहना था कि इस रात ने मुझे क्या दिया और क्या ले लिया। गोदाम से निकलते हुए जब ट्रक ने दोबारा सड़क पकड़ी तो मुझे लगा जैसे कोई भारी कर्ज उतर गया हो, लेकिन उसी के साथ एक जिम्मेदारी और चढ़ गई हो, क्योंकि अब मैं वही इंसान नहीं था जो दिल्ली से निकला था। इस सफर ने मुझे डराकर नहीं बल्कि समझाकर छोड़ा था कि रास्ते सिर्फ दूरी नहीं होते, वो इंसान की परीक्षा भी होते हैं। छोटू चुपचाप बैठा था और शहर की भीड़ को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में डर की जगह अब थकान और राहत थी। मैंने उससे कहा, घर चलेंगे? तो उसने सिर हिलाया और पहली बार उस दिन हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ चुका था। लोग अपने काम में लगे थे। किसी को पता नहीं था कि कुछ घंटे पहले इसी शहर से दूर एक हाईवे पर दो जिंदगियां अपनी हिम्मत के सहारे बचकर आई हैं। घर फोन किया तो बीवी की आवाज सुनते ही गला भर आया। उसने बस इतना कहा, खाना तैयार है, और उस एक वाक्य में मुझे सारी रात की कीमत मिल गई। बच्चों की भूख अब याद नहीं, डर नहीं बल्कि उम्मीद बन चुकी थी। मैंने ट्रक रोककर थोड़ी देर आसमान की तरफ देखा। सूरज पूरी तरह चमक रहा था, लेकिन मुझे अब भी वो साया याद आ रहा था जो रात भर हमारे साथ चला, फिर खुद ही पीछे रह गया। मुझे समझ आ गया कि वो साया कोई भूत नहीं था, वो उन मजबूरियों की परछाई थी जो इंसान को ऐसे रास्तों पर धकेल देती हैं जहां डर भी साथ चलता है और हिम्मत भी। उस रात अगर हम रुक जाते, अगर लालच में पड़ जाते या डर के आगे झुक जाते, तो शायद आज ये सुबह नहीं देख पाते। हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि रास्ते पर चलते समय अगर मन साफ हो और भगवान का नाम साथ हो तो अनहोनी भी रास्ता बदल लेती है। शायद यही सच था, क्योंकि हमने न किसी को नुकसान पहुंचाया न गलत इरादा रखा, बस अपने परिवार के लिए रोटी की तलाश में थे। और यही बात उस रास्ते ने भी समझ ली थी। घर पहुंचकर जब बच्चों ने मुझे गले लगाया तो लगा जैसे सारी परछाइयां वहीं पिघल गईं। लेकिन रात को जब सब सो गए और मैं अकेला बैठा तो दिल्ली लखनऊ हाईवे की वही तस्वीरें आंखों में घूमने लगीं। खाली सड़क, सन्नाटा, धुंध, और वो खतरनाक साया जो शायद आज भी किसी और मजबूर इंसान के साथ चल रहा होगा। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि कोई भी मजबूरी किसी को ऐसे रास्तों पर न ले जाए जहां से लौटना किस्मत बन जाए। इस कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन सीख यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी के हाईवे पर जब भी अंधेरा घना हो और डर साथ चलने लगे तो इंसान को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी और अपनी इंसानियत को कसकर पकड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि साए अंधेरे के होते हैं और इंसान रोशनी का अगर रोशनी साथ हो तो सबसे खतरनाक रास्ता भी एक दिन पीछे छूट ही जाता है।